नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। हमने अब तक प्रश्नावली 1.1 और 1.2 सॉल्व कर ली है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर दशमलव प्रसारों के बारे में पढ़ना है। मैं दशमलव प्रसारों के बारे में आपको सिखा चुका हूँ कि दशमलव प्रसार जो होते हैं परिमेय संख्याओं के, ये कैसी संख्या दिख रही है आपको, सभी परिमेय संख्या दिख रही है, अंश बटे हर के रूप की दिख रही हैं। तो इन परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है आपका अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती। तो शांत कब आएगा? जब शेषफल आपका आ जाएगा 0। शेषफल क्या आ जाएगा? 0। और अशांत आवृत्ति कब आएगा? जब शेषफल की क्या होगी? पुनरावृत्ति। शेषफल की क्या होगी? पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो आपका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा? अशांत आवर्ती आएगा। तो दो तरीके के दशमलव प्रसार आएंगे हमारे यहाँ पर। ये सभी परिमेय संख्या हैं और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती। तो इन दोनों में से कोई ना कोई सा प्रकार आएगा। तो हमें ध्यान किस पर देना है? हमें शेषफल पर ध्यान देना है। यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, क्योंकि भाग देना हम बंद कर देते हैं शेषफल 0 आ जाता है तो। और यदि शेषफल बार बार में रिपीट हो रहा है वही, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार जो होगा आपका वो क्या आएगा? आपका अशांत आवर्ती होगा। अब हम प्रश्न करते हैं पहला जो प्रश्न है आपका है 36/100। और आप 100 का भाग डायरेक्ट ही दे सकते हैं किसी भी संख्या में। तो कैसे देंगे भाग? 100 का 36 में यदि भाग देना है डायरेक्ट, तो दशमलव कितने अंकों से पहले आ जाएगा? 2 अंकों से पहले आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 36 3 6। 100 का भाग यदि आप 36 में देंगे डायरेक्ट ही, तो दशमलव क्या आएगा? 3 6 आएगा। और ये हो जाएगा आपका, बताइए, शांत दशमलव। कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। आप इसको भाग देकर भी देख सकते हैं। 36 में आप 100 का भाग दीजिए। 36 में आप 100 का भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो भाग टूटी की सुपर। अब आपने क्या किया? यहाँ दशमलव लगा दिया है 1। तो दशमलव लगाया तो इसके बाद आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 100 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा आपका? 3 बार। तो ये हो जाएगा 300। और शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा? 60। अब 60 में भाग नहीं जा रहा है तो आप पहले क्या लिखेंगे? एक 0 लिख लेंगे। अब 100 का भाग 600 में कितनी बार जाता है? 6 बार। तो ये हो जाएगा आपका 600 और शेषफल जो बचेगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल आ रहा है 0। इसलिए दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा? शांत दशमलव होगा। दशमलव कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होगा नहीं होगा, और वो क्या आएगा? दशमलव 336 आएगा। इसके बाद हम करते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कैसे करते हैं तो समझिए आप। दूसरे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आपको, तो वो मैं बता रहा हूँ। 1/11। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? 1/11 है। अब 1/11 का आप पता नहीं चल पाएगा, तो इसलिए आप 1 में भाग देंगे किसका? 11 का। तो भाग देंगे तो कैसे देंगे? तो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? भाग टूटी की सुपर और क्या लगा दिया? दशमलव। तो फिर आपने एक 0 बढ़ाई यहाँ पर। क्या भाग जा रहा है दोबारा से? 0 बढ़ाने के बाद भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो भाग नहीं जा रहा, तो अब क्या आ जाएगी? भाग टूटी की सुपर, यानी 0। अब आपका भाग नहीं जा रहा था तो अपने आप क्या ले लिया? 1 और 0 ले लिया। अब भाग दीजिए 11 का 100 में, तो कितनी बार जाएगा? 99 बार। तो शेषफल कितना आया? 1। फिर आपने क्या किया? एक 0 ली, फिर 11 का भाग दिया 10 में, 11 नहीं है तो क्या ले लेंगे? भाग टूटी की 0। फिर आप 1 और 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? भाग 9 बार। तो क्या आ जाएगा? 99। फिर आपने फिर दोबारा देखा तो शेषफल क्या आ गया? 1। तो इस तरह से आपका शेषफल 1 जो आ रहा है उसकी क्या हो रही है? शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। शेषफल की क्या हो रही है? शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। शेषफल की क्या हो रही है? हमारी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसलिए यह दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा हो जाएगा? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/11 बराबर क्या आया था आपका? 0.0909।
और डॉट डॉट डॉट, यानी आपका भी भाग देना बंद नहीं हुआ, आप दोबारा से भाग देने की प्रक्रिया चालू रखेंगे। इसका मतलब आपके भागफल में समान संख्या आती जाएंगी। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.09। क्यों? क्योंकि जो 9 है 0.9 फिर भी क्या आएगा, 0.9 आएगा, तो 0.9 की आवृत्ति हो रही है। मैंने कहा था आपसे कि भागफल में समान संख्याओं के एक खंड की क्या होगी, आवृत्ति होगी। तो 0.9 बार बार आ रहा है, तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक डंडा खींच दिया। ये डंडा जो होता है वो इसको हम क्या पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं। 0.9 के ऊपर बार क्या पढ़ते हैं, 0.9 के ऊपर बार है। ये बार का एक सिंबल होता है, इसका मतलब ये होता है कि 0.9 बार बार में आएगा। 0.9 जो है वो बार बार में आएगा। अब बार बार में आएगा तो ये शांत हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये है आपका अशांत। और आवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, तो क्या लिख देंगे, अशांत आवृत्ति लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे, अशांत। देखो शांत हुआ नहीं है, क्योंकि शेषफल हमारा आ रहा है, बार बार में रिपीट हो रहा है, तो शांत नहीं होगा, तो अशांत हो जाएगा। और आवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, शेषफल की भी आवृत्ति हो रही है और भागफल में भी आवृत्ति हो रही है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, तीसरे पर। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है आपका, आप लिखते चलें इनको साथ साथ में। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, 4 सही 1/8 है। तो पहले तो आप इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 8 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 32, और 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33, और 33/8 हो जाएगा। अब आप भाग दीजिए 33 में किसका, 8 का। भाग देकर ही चेक करना है आपको। मैंने गुणनखंड वाला तरीका भी बताया आपको, वो आपका कक्षा 10 में आएगा। वो वाला तरीका हमारा कौन सी क्लास में आएगा, 10th में। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी में। उसके पीछे कारण ये है कि मैंने 9th और 10th की वीडियो कंबाइंड बना ली थी। 9th में जो है वो की वही हमें 10th में भी पढ़ना है, यहाँ तक तो सेम, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। अब वहाँ पर भाग देकर चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हर में जो संख्या दिख रही है उनके गुणनखंड करके देखेंगे हम। तो 8 का भाग दीजिए, 8 चौका 32, शेषफल कितना बच गया, 1। फिर भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दिया, और क्या लिख लेंगे, 1 0, 8 एकम 8, फिर क्या बच जाएगा, 0, फिर एक 0 ताल लिख लिए एक्स्ट्रा, फिर 8 दूनी 16, शेषफल कितना बच जाएगा, 4, फिर एक और 0, 8 पंजे 40, और शेषफल क्या आ गया, 0। तो शेषफल आ गया आपका 0 के बराबर। शेषफल किसके बराबर आ गया आपका, 0 के बराबर आ चुका है शेषफल। जब शेषफल 0 बच जाता है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि भाग देना क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया, यानी रुक गए आप, रुक गए यानी शांत हो गए। शांत हो गए यानी कि दशमलव प्रसार जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, शांत आ जाएगा। तो क्या आया आपका, भाग दिया तो 4.125 आया था। और ये कैसा दशमलव है आपका, शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है आपका। कैसा दशमलव आएगा बच्चों, शांत दशमलव आएगा आपका। अब अगला प्रश्न और करते हैं हम चौथा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। अब चौथा प्रश्न क्या है आपका, आप लिखते रहें इनको और करते रहें सॉल्व खुद ब खुद। चौथा प्रश्न जो है वो 3/13 है। चौथा प्रश्न क्या है, 3/13। 3 में आपको भाग देना है 13 का, तो मैं 3 में भाग दे रहा हूँ 13 का। समझना ध्यान से आप, 3 में किसका भाग दे रहा हूँ मैं, 13 का। तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो भाग टूटेगी 0। फिर भाग जाया नहीं है तो क्या लगा देंगे हम, दशमलव। दशमलव के बदले यहाँ पर क्या बढ़ा लेंगे, 1 0। भाग दीजिए 13 दूना 26, शेषफल कितना बचेगा आपका, 4। अब भाग जाएगा नहीं तो एक और 0 बढ़ा लेंगे, 13 3 39, शेषफल कितना बचा, 1। अब भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आपने जब भाग नहीं जा रहा तो एक 0 बढ़ाई, एक 0 बढ़ाई तो 13 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 0, और फिर एक और 0 बढ़ा लेंगे। अब भाग दीजिए आप, 13 7 91, 13 7 91। अब बताइए कितना शेषफल बचेगा आपका, 9 शेषफल बच गया आपका। तो अब दोबारा एक और 0 ले लेंगे। अब दोबारा भाग दीजिए, 13 6 78, 13 7 91। तो 91 ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार भाग देंगे आप, 6 बार। तो 13 6 78,
और शेषफल कितना बच जाएगा आपका 12। फिर एक और जीरो लेंगे, 13 सत्ते 91 और भाग दीजिए आगे 13 का तो क्या आएगा, 13 नम्बे कितने होते हैं 117, तो 13 नम्बे 117। तो फिर शेषफल कितना बचेगा 3 बच जाएगा। फिर आप दोबारा से एक जीरो लेंगे और 13 3 39, 13 3 39 तो ज़्यादा हो गया तो कितनी बार देना पड़ेगा आपको, 13 3 39 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ही देंगे, 13 दूना 26। फिर शेषफल क्या बचेगा 4। अब आप देखेंगे देखो यहाँ पर शेषफल कितना बचा 4, यहाँ पर भी शेषफल क्या बच गया 4। तो इस तरह से आपके जो अंक हैं वो दोबारा आने लग जाएंगे। तो देखो और 0 13 3 39 फिर शेषफल 1। तो शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगी नहीं लगी, तो आप क्या कहेंगे शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। और शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव प्रसार कैसा आएगा आपका, शांत आएगा। कैसा दशमलव प्रसार आएगा आपका, शांत आएगा। और शांत आएगा तो कैसे चलेगा, सुनना ध्यान से। आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 3/13 बराबर आपने लिख दिया 2.230769 2 3 और डॉट 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 लिख दिया आपने। लेकिन पुनरावृत्ति कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो 2 3 आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसके यहाँ तक जो होगी वो पुनरावृत्ति होगी। आप भाग देंगे दोबारा से तो यही वाला रिपीट हो जाएगा 9 तक। ये जो भागफल में अंक आ रहे हैं वो यों की तो यहाँ आने लग जाएंगे। फिर 9 आते ही फिर दोबारा से क्या आएगा आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। तो जो पुनरावृत्ति हो रही है वो किसकी हो रही है यहाँ पर, वो आप लिख देंगे 0.230769 की पुनरावृत्ति हो रही है। यही आपका बार बार में आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए आप 2/11 को खुद सॉल्व करना है आपको। मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ 6वां प्रश्न। तो यहाँ पर जो शेषफल की पुनरावृत्ति हो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा आपका, शांत होगा क्या, नहीं होगा तो कैसा होगा, अशांत होगा। और आवृत्ति हो रही है नहीं हो रही है, तो हो रही है तो क्या लिख देंगे, अशांत आवृत्ति लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अशांत आवृत्ति लिख देंगे। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, अशांत को आप लिख सकते हैं अनवसानी। और क्या रूप नाम होता है इसका, अनवसानी आवर्ती। और क्या नाम होता है इसका, अनवसानी आवर्ती नाम भी होता है इसका। इस तरह से हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं, 4 प्रश्न कर लिए हैं। अब देखिए लास्ट प्रश्न 6वां, दूसरा आपको होमवर्क में करना है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में करना है। अब हम देखते हैं 6वां प्रश्न। ये आपका 329/400। क्या करेंगे आप यहाँ पर, देखो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। वो कैसे कर सकते हैं, आप भाग देना स्टार्ट कर दो डायरेक्ट ही। तो 329 में यदि आप भाग देंगे 400 का तो भाग जाएगा क्या, तो भाग नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे, 0 सुपर और दशमलव लगा दिया। यहाँ कितनी 0 बढ़ा लेंगे, 1। अब दीजिए भाग, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। और कितना आ जाएगा, 3200। कितना शेषफल बचेगा बताइए, 90। अब कितनी 0 ले लेंगे आप, 1 0 बढ़ा लेंगे बस। अब कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार, 4 दूनी 8 यानी 800 आ जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 100। और 1 0 और बढ़ा लेंगे। फिर 400 का भाग दोबारा देंगे, तो 400 का भाग दोबारा दिया तो क्या आ जाएगा, 800। शेषफल कितना बच गया आपका, 200 बच गया। और 1 0 और बढ़ा लिया। अब 400 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। और ये आ जाएगा 2000। और शेषफल क्या बच जाएगा आपका, 0। तो इस तरह से यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। शेषफल किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और शेषफल 0 के बराबर आ जाता है तो आपका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या आया है, 82। 25 भाग देना बंद कर दिया तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। ये जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आप इसको लिखिए जल्दी से, फिर हम अगले सवाल और करते हैं। अभी
हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न, अगला दूसरा प्रश्न क्या है, हमें दे रखा है 1/7 बराबर इतना। अब हमें यहाँ भाग देकर नहीं निकालना इनके मान, हमें इन सभी के मान ज्ञात करने हैं और भाग देकर हमें सॉल्व नहीं करना है। तो कैसे करेंगे डायरेक्ट? तो आप क्या समानता देखेंगे, जैसे 2/7 है आपका, तो 2/7 को आप और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7 लिख सकते नहीं लिख सकते बताइए? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 गुणा 2, ऐसे लिख सकते, क्योंकि 2 1 से गुणा होगा तो 2 बनेगा, बटे में 7 है ही आपका। तो बताइए इसको और क्या लिख सकते, 1/7 का मान कितना है, ये रहा, तो 0.142857 के ऊपर क्या है, बार, और गुणा किससे करना है, 2 से। आप इसको अब डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं 2 से, तो गुणा करिए, 2 सत्ते 14, हासिल लग गई 1, फिर 2 गुणा 5 से होगा 10 और 1 11, हासिल 1 लग गई, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल कितनी लग गई, 1 लग गई, 2 गुणा 2 किया 4 और 1 5, हासिल नहीं लगी, 2 गुणा 4 करेंगे तो 8, और 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और दशमलव है तो दशमलव, और 0 है तो 0, और इसके ऊपर क्या खींच देंगे आप, डंडा, यानी बार का सिंबल आप लगा सकते हैं। ऐसे यदि आपको 3/7 ज्ञात करना है तो 3/7 के लिए आप क्या करेंगे, 1/7 गुणा 3, वही प्रक्रिया दोहरानी है आपको। तो ये है आपका 0.142857, और इसको आप किससे गुणा कर लेंगे, 3 से करिए गुणा, 7 तिया के 21, हासिल कितनी 2 लग गई, 3 पंजे 15 और 2 17, हासिल कितनी लग गई, 1 लग गई, 8 तिया के 24 और 1 25, हासिल कितनी लग गई, 2 लग गई, 3 दूनी 6 और 2 8, हासिल लगी 0, 4 तिया के 12, हासिल कितनी लगी 1, और 3 एकम 3 और 1 4। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे के सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह आप आगे के सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बचे हुए 4/7, 5/7 और 6/7 के मान भी आप इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। बताइए ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो आप क्या कहेंगे कि ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा ये कंप्लीट करना है आपको। अब ये वाला प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आप 4 से गुणा कर देंगे, फिर 5 से, फिर 6 से। अब मैं आपको तीसरा प्रश्न करवा रहा हूँ। कौन सा प्रश्न करवा रहा हूँ? तीसरा। सुनना ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है तीसरा, और तीसरे का पहला। हमें क्या करना है यहाँ पर, जो ये संख्या दे रखी है हमें इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, जो भी मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 0.6 के ऊपर बार। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बताइए। 6 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि 6 जो है वो बार बार में आ रहा है। तो 6 6 फिर 6 फिर 6 और डॉट 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 हो गया। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, आप इसको मान के चलेंगे x के बराबर। किसके बराबर मान के चलेंगे, x के बराबर मान के चलेंगे। तो माना x बराबर मान लिया आपने 0.666 और डॉट डॉट डॉट, और इसको लिख देंगे आप समीकरण नंबर 1। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, जिस अंक की आवृत्ति हो रही है वो पहली बात तो दशमलव के तुरंत बाद आना चाहिए। तो मैं आप पॉइंट लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं पुनरावृत्ति वाला अंक दशमलव के तुरंत बाद होना चाहिए। यानी कि दशमलव है, इसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति वाला अंक होना चाहिए। या आप इसको और दूसरे तरीके से मैं बताऊं तो पुनरावृत्ति वाले अंक से जस्ट पहले
इधर से देखें, आप इधर से काउंट करें तो जस्ट पहले क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए, है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं यही लिख रहा हूँ, वो वाली, ये वाला पॉइंट आपको नहीं लिखना है, बस आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। 1 अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ये स्टेप रहेंगे हमारी सभी सवालों में, तो ध्यान से समझना। जब 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी जब 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो आप गुणा करेंगे 10 से, दूसरा 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो आप गुणा किससे करेंगे, 100 से, और यदि 3 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो आप गुणा किससे करेंगे, 1000 से। इस बात का हमें ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। तो यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। इसलिए समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो आप गुणा करेंगे तो 10x से गुणा होगा तो 10x बराबर आ जाएगा। ये 10 से गुणा होगा तो दशमलव कहाँ खिसक जाएगा, एक स्थान इधर खिसक जाएगा। जब आप 10 से गुणा करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको 5.14 को 10 से गुणा करो, तो करिए आप, क्या आएगा, दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंकों से पहले। तो दशमलव देखो यहाँ पर था, कहाँ गया, यहाँ पर आया नहीं आया, तो 10 से गुणा किया तो एक स्थान दाईं ओर आ जाता दशमलव, किस ओर आ जाता, दाईं तरफ। कितने अंक, 1 अंक। 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक दाईं ओर, 3 से गुणा 3 यानी 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक दाईं ओर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। तो दशमलव जो आएगा वो कहाँ जाएगा, इस 6 के बाद आ जाएगा, तो 6.666 और डॉट डॉट डॉट, और ये समीकरण हो जाएगा आपका 2। अब कुछ नहीं करना आपको, समीकरण 2 में से क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाइए आप, कैसे घटाएंगे, तो 10x में से घट जाएगा x, यानी बाएं पक्ष में से घटेगा बायां पक्ष। तो बायां पक्ष 10x और यहाँ पर क्या है, x है, तो 10x में से कितना घट जाएगा, x बराबर इसमें से क्या घटेगा, इस तरह से ये संख्या है पूरी, फिर माइनस करना है आपको 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो मैंने यहाँ पर 4 है, तो ये कन्फ्यूज मत होना सर, यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, आपने 3 ही लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, दशमलव के बाद यहाँ पर देखा समान आ रहा है, तो दशमलव के बाद यहाँ भी क्या देखा आपने, समान आ रहा है, तो वो दशमलव वाला भाग दशमलव से माइनस होके क्या हो जाएगा, 0 में चला जाएगा। और क्या हो जाएगा, 6 में से आप कितना घटा देंगे, 0, तो क्या आएगा, 6। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो 6.666 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या है, 666 डॉट डॉट डॉट। तो इधर तो क्या होता आ रहा है, 0 0 0 0 0 ऐसे होता आ रहा है, इधर डॉट 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 कर दिए, 6 में से 6 घटाया, 0 0 0, दशमलव है दशमलव, और 6 में से यहाँ कितना है, 0, तो कितना आएगा, 6। तो इस तरह से आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा आपका। और 10x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x। तो x बराबर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 6/9। और यदि आप इसको सरल करेंगे तो 6 में भाग किसका जा सकता है, 3 का, कितनी बार, 2 बार, और यहाँ 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 6/9 में आपने 3 का भाग दिया 6 में तो 2 बार, और 3 का भाग दिया 9 में तो कितनी बार आएगा, 3 बार। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को p/q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यदि उसका दशमलव प्रसार कैसा है, यदि उसका दशमलव प्रसार आपका कैसा है, अशांत आवर्ती है। अब आपको होमवर्क में मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, और ये प्रश्न है आपका ये वाला। इस वाले प्रश्न में क्या करना है आपको,
3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आप किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करते हुए चलेंगे। इसके अलावा ये दूसरा जो प्रश्न है इसको मैं समझा देता हूँ आपको। दूसरे प्रश्न में क्या हो रहा है सुनना ध्यान से। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। दूसरा प्रश्न आप x बराबर मान के चलेंगे, केवल यहाँ 7 के ऊपर बार है, यहाँ केवल किसके ऊपर बार है? 7 के ऊपर बार है, तो केवल और केवल 7 की ही पुनरावृत्ति होगी ऐसे। अब ये दशमलव कहाँ आना चाहिए था? दशमलव आना चाहिए था। अंक जो पुनरावृत्ति हो रहा है, देखो पुनरावृत्ति वाला अंक दशमलव के तुरंत बाद होना चाहिए था, तो दशमलव तो यहाँ आ रहा है, या दशमलव जो है वो पुनरावृत्ति वाले अंक से जस्ट पहले आना चाहिए। दशमलव आपको यहाँ लाना है, तो बताइए आपको इसको किससे गुणा कर देंगे? आप इसको 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को किससे गुणा कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे। करिए गुणा 10 से, तो क्या आ जाएगा? 10x, और इधर गुणा होगा तो ये दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और ये समीकरण कितना हो गया आपका? 2। अब क्या करना है? अब यहाँ देखेंगे कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 अंकों की पुनरावृत्ति। 1 अंक की पुनरावृत्ति तो लिख देंगे आप यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आप क्या करेंगे? समीकरण 2 को भी किससे गुणा कर देंगे? समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, करिए 10 से गुणा, तो 10 से गुणा होगा 10x, 10 से गुणा हो जाएगा, और इधर 10 से गुणा करेंगे दशमलव और कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो 47,777 डॉट डॉट डॉट, और ये समीकरण कितना हो जाएगा आपका? 3। अब क्या करेंगे आप? 3 में से माइनस कर देंगे समीकरण 2 को। अब आपको समीकरण नंबर 1 नहीं माइनस करना, आपको वो समीकरण माइनस करने हैं। इस बात का ध्यान रखना है जहाँ पर दशमलव तुरंत बाद आ रहा है, तुरंत पहले आ रहा है। अंकों की पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 7 की, तो 7 से जस्ट पहले आ रहा है, नहीं आ रहा है। अंकों की पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 7 की, दशमलव यहाँ आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो समीकरण 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? इधर देखिए RHS भाग, तो 10 गुणा 100 की 10 किया तो 100x, और माइनस क्या कर देंगे? 10x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 47.777 डॉट 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 में से क्या घटा देंगे आप? 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब माइनस करिए तो कितना आएगा? 90x, और इसको यदि आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 47.777, और यह आ जाएगा 4.777 डॉट 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 डॉट। बताइए माइनस करिए, 0 0 0 दशमलव, 7 में से 4 घटाया, कितना बचा? 3, और ये 4, तो कितना आ जाएगा बताइए? 43 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 43। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका? 43। या आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? दशमलव वाला भाग दशमलव वाले भाग से गया, और 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 43 बचेगा। तो x बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 43/90 जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं सॉल्व। मैंने तीसरा प्रश्न आपको होमवर्क में दे दिया, आप उसको सॉल्व करें, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवालों को करेंगे। आप इनके नोट्स वगैरह तैयार करते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई भी समस्या नहीं आए। तो दोबारा मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।